बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। इंशाल्लाह आज के क्लास में हम फ्यूचर सिंपल टेंस के डिफरेंट यूजेस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने शल और वेल के दरमियान डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई किया था। आज के क्लास में इंशाल्लाह हम वेल और बी गोइंग टू के डिफरेंट यूजेस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को वेल के साथ इस्तेमाल करते हैं अगर हम वॉलंटरी एक्शंस की बात करें। वॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस या एक्टिविटीज होती है जिनको हम अपनी मर्जी से करते हैं, हमें कोई फोर्स नहीं करता या हम उसका कोई मुआवजा नहीं लेते, बल्कि हम अपनी मर्जी से अपनी रजामंदी से उन एक्टिविटीज को करते हैं। तो अगर हम किसी को ऑफर करें कि मैं ये काम अपनी रजामंदी से करूंगा, तब भी हम फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को इस्तेमाल करेंगे और हम विल का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम किसी से हेल्प मांगे या हम किसी से रिक्वेस्ट करें कि वो हमारी हेल्प करे वॉलंटरीली, तब भी हम विल का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल सेंड यू द इंफॉर्मेशन व्हेन आई गेट इट। अब यहाँ पर एक वॉलंटरी एक्शन की बात हो रही है। आई विल सेंड यू द इंफॉर्मेशन, मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन मालूमात शेयर करूंगा। व्हेन आई गेट इट, जब मैं इसको हासिल करूंगा या जब ये मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर एक वॉलंटरी एक्शन की बात हो रही है। स्पीकर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ही उसे इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो इंफॉर्मेशन अपनी मर्जी से शेयर करेगा। लाइकवाइज, अगर हम ऐसा सेंस कन्वे करना चाहे कि मैं इस काम को वॉलंटरी नहीं कर सकता, अपनी मर्जी, मेरी मर्जी इसमें शामिल नहीं है, तब हम विल नॉट को इस्तेमाल करेंगे जिसका कंट्रैक्शन वांट है। आई विल नॉट डू योर होमवर्क फॉर यू। अब स्पीकर ये कहना चाह रहा है कि वो ये काम वॉलंटरी नहीं करेगा। आई विल नॉट डू योर होमवर्क फॉर यू, मैं आपके लिए आपका होमवर्क नहीं करूंगा। रिमेंबर, शैल नॉट की जगह हम इसकी कंट्रैक्शन शांट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वेल नॉट की जगह हम वोंट भी इस्तेमाल करते हैं। लाइकवाइज, अगर हम इस सेंटेंस को देख ले तो यहाँ पर भी एक वॉलंटरी एक्शन की बात हो रही है। दो कम्युनिकेटर हैं, दो आदमी एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। पर्सन ए कहता है आई एम रियली हंग्री, और पर्सन बी रिप्लाई करता है आई विल मेक सैंडविचेस फॉर यू, मैं आपके लिए सैंडविचेस बनाऊंगा या मैं चंद सैंडविचेस आपके लिए तैयार करूंगा। तो यहाँ पर जो स्पीकर बी है वो बेसिकली अपने सर्विसेज को वॉलंटरी ऑफर कर रहा है कि मैं वॉलंटरी अपनी मर्जी से आपके लिए सैंडविच बनाऊंगा। तो जब हम वॉलंटरी एक्शंस की बात करते हैं तो हम फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को यूज करते हैं और ऐसे केस में हम विल का इस्तेमाल करते हैं। लाइकवाइज, हम फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को विल के साथ तब भी इस्तेमाल करेंगे अगर हम किसी प्रॉमिस की बात करें। तो प्रोमिसेस के लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। सो बेसिकली द स्पीकर इज मेकिंग अ प्रॉमिस, वो एक प्रॉमिस कर रहा है कि जब वो पहुंचेगा तो वो अपने दोस्त को फॉर एग्जाम्पल कॉल करेगा। लाइकवाइज, अगर हम किसी के साथ प्रॉमिस नहीं करना चाहते तो फिर हम विल नॉट इस्तेमाल करेंगे। आई वोंट टेल यू, आई वोंट टेल एनीवन योर सीक्रेट, ये भी एक प्रॉमिस ही है कि आई वोंट टेल यू एनीवन योर सीक्रेट, मैं किसी को आपके सीक्रेट्स राज नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर अगेन वो प्रॉमिस कर रहा है विल नॉट के साथ। तो हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस को भी यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को भी यूज करते हैं। जब हम प्रोमिसेस की बात करते हैं तो बेसिकली हम विल का इस्तेमाल करते हैं। लाइकवाइज, विल को हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हम फ्यूचर के किसी फैक्ट के बारे में बात करें या फैक्चुअल स्टेटमेंट की बात करें। तो जब हम फ्यूचर में किसी फैक्चुअल स्टेटमेंट की बात करें तो हम विल का इस्तेमाल करेंगे और ये फ्यूचर सिंपल टेंस ही है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट विल बी इन कैनेडा टुमारो, प्रेसिडेंट कल कनाडा में होंगे। तो यहां पर न किसी प्रिडिक्शन की बात हो रही है, हम कोई प्रिडिक्शन भी नहीं कर रहे हैं बेसिकली, और नहीं किसी प्रॉमिस की बात हो रही है, बल्कि सिंपली हम एक फैक्चुअल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि ये काम कल होगा। द प्रेसिडेंट विल बी इन कनाडा टुमारो एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है कि
प्रेसिडेंट कल कनाडा में होंगे। तो जब हम फैक्चुअल स्टेटमेंट की बात करते हैं तब भी हम विल का इस्तेमाल करते हैं। मैं समराइज करता हूं, वेल को हम वॉलंटरी एक्शंस को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम किसी प्रॉमिस की बात करें तब भी हम विल को इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूचर के किसी फैक्ट के बारे में बात करें तब भी हम विल इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ हम फ्यूचर सिंपल टेंस में कंट्रैक्शंस को भी यूज करते हैं। आई शल या आई विल की जगह हम इसका कंट्रैक्शन आइल भी इस्तेमाल करते हैं। लाइकवाइज वी शल या वी विल की जगह हम इसकी कंट्रैक्शन वील भी इस्तेमाल करते हैं। लाइकवाइज अगर हम ही विल की बात करें या ही शल की बात करें तो इसका कंट्रैक्शन होगा हील। शी विल या शी शल का कंट्रैक्शन होगा शील। लाइकवाइज अगर हम दे विल की बात करें या दे शल की बात करें तो इसका कंट्रैक्शन होगा देल। लाइकवाइज अगर हम इट विल की बात करें तो इट विल का कंट्रैक्शन बन जाएगा इटल। तो फ्यूचर सिंपल टेंस में हम कंट्रैक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ हम फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को बी गोइंग टू स्ट्रक्चर के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, और बी गोइंग टू के स्ट्रक्चर को हम पर्टिकुलर केसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इंशाल्लाह बी गोइंग टू स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। जब हम प्लान्स की बात करते हैं तो हम बी गोइंग टू स्ट्रक्चर को कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। बी गोइंग टू के हवाले से हमने पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर में डिटेल डिस्कशन की थी कि बी गोइंग टू से हमारा मुराद है एम गोइंग टू। अगर हमारा सब्जेक्ट आई हो तो हम विल को रिप्लेस करेंगे एम गोइंग टू के साथ, और अगर सब्जेक्ट ही शी इट हो तो हम फिर विल को रिप्लेस करेंगे इज गोइंग टू के साथ। और अगर सब्जेक्ट यू हो, दे हो या कोई प्लूरल नाउन हो तो हम विल को रिप्लेस करेंगे आर गोइंग टू के साथ। तो बी रिप्लेस होगा एम इज आर के साथ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो बी गोइंग टू को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी प्लान की बात करते हैं, किसी मंसूबे की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने से पहले से प्लानिंग किया हुआ है कि आई एम गोइंग टू बी अ नर्स व्हेन आई ग्रू अप। एक स्पीकर ने प्रॉमिस किया है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो नर्स बनेगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है एम गोइंग टू, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लान, पहले से ये प्लानिंग की गई है। लाइकवाइज ही इज गोइंग टू स्पेंड हिज वेकेशन इन मरी। उसकी फॉर एग्जाम्पल समर वेकेशन होने वाली है और वो पहले से प्लानिंग कर चुका है कि समर वेकेशन के दौरान वो ये छुट्टियां मरी में गुजारेंगे। तो यहाँ पर विल की जगह इस्तेमाल हुआ है इज गोइंग टू। तो जब प्लान्स की बात होती है तो प्लान्स में हम विल की बजाय बी गोइंग टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। लाइकवाइज ये एक शॉर्ट डायलॉग है। दो स्पीकर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं। पहला स्पीकर कहता है हु इज गोइंग टू मेक जॉन्स बर्थडे केक। जॉन का के लिए बर्थडे का केक कौन बनाएगा, मतलब इसके लिए क्या प्लानिंग हुई है कि जॉन के बर्थडे का केक कौन बनाएगा। स्पीकर भी रिप्लाई देता है सू इज गोइंग टू मेक जॉन्स बर्थडे केक। तो यहाँ पर इज गोइंग टू का इस्तेमाल ये शो कर रहा है कि पहले से प्लानिंग हो चुकी है कि केक जॉन के बर्थडे के लिए सू ही बनाएगा। तो जब हम प्लानिंग्स की बात करते हैं तो विल की जगह हम बी गोइंग टू स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, जो कि एम गोइंग टू, इज गोइंग टू या आर गोइंग टू है। बाज औकात हम प्रिडिक्शंस की बात करते हैं तो प्रिडिक्शंस के लिए हम विल और बी गोइंग टू दोनों स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। विल को हम प्रिडिक्शंस के लिए तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई प्लानिंग न हो उसके लिए, या उसके लिए हमारे पास कोई एविडेंस न हो, कोई सबूत न हो उस काम के लिए, तो हम इस्तेमाल करेंगे विल को। अगर हम प्रिडिक्शन की बात करें, प्रिडिक्शन का मतलब है कि व्हाट विल हैपन, स्पीकर के ख्याल के मुताबिक जो कुछ होने वाला है आइंदा वक्त में ये होगा। तो ये उसके परसेप्शंस या उसके सोच पर डिपेंड करता है, जिसको हम पेशन गोई भी कहते हैं। तो वो ये प्रिडिक्शन कर रहा है कोई स्पीकर के ये काम फ्यूचर में होगा। अगर हम ऐसे प्रिडिक्शन की बात करें या ऐसी प्रिडिक्शन करें जिसके लिए कोई प्लानिंग ना हो और उसके साथ हमारे पास कोई एविडेंस ना हो, स्पीकर ये कह रहा है कि व्हाट वी थिंक विल हैपन, ये सिर्फ हमारी सोच है, हमारा गुमान है कि हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड पर हमारे पास न कोई एविडेंस है और न उसके लिए कोई प्लानिंग है। तो फिर हम विल का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी।
अब ये हमारी ख्याल है, हमारी सोच है कि कल बारिश होगी, लेकिन हमारे पास उसके लिए कोई एविडेंस नहीं है। बिगोइंग टू को भी हम प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम बेसिकली सर्टेनिटी की बात करें, जब हमें यकीन हो कि कोई काम हो जाएगा। और यकीन हमें होता है एविडेंस के बेस पर, कि हमारे पास उस काम के लिए एविडेंस मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन कहता है द स्काई इज वेरी ब्लैक, इट इज गोइंग टू स्नो। अब यहां पर भी गोइंग टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है, इट इज गोइंग टू स्नो। अब आसमान पर गहरे काले बादल आए हैं, तो ये एक एविडेंस है, सबूत है कि बारिश हो जाएगी। तो अब यहां पर एविडेंस मौजूद है, इसी वजह से हमने बी गोइंग टू स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया, क्योंकि अब इम्कानात ज्यादा है बारिश होने की। लेकिन अगर आसमान साफ हो, मतला साफ हो, और हम कहे इट विल रेन टुमारो, तो अब हमारे पास एविडेंस नहीं है, ये हम सिर्फ अपनी सोच की बुनियाद पर कहते हैं कि बारिश हो सकती है। लाइकवाइज इट्स एट 30, 8:30 है, यू आर गोइंग टू मिस द ट्रेन। यहां पर स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है आर गोइंग टू। अब फॉर एग्जाम्पल 8:30 ये टाइम है, 8:30 है, और फर्ज करें कि ट्रेन 8:30 पर ही स्टेशन से रवाना होती है। अब अगर कोई अपने रूम में हो और 8:30 टाइम हो उस वक्त, सो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू मिस द ट्रेन। सो एक पर्सन दूसरे को कह रहा है कि 8:30 है या 8:15 है या 8 o'clock है, तो आप ट्रेन को मिस कर जाएंगे। और अब उसके साथ एक फॉर्म एविडेंस है, उसके साथ सबूत है, क्योंकि गाड़ी रोजाना 8:30 पर स्टेशन से निकलती है। तो अगर हम ऐसे प्रिडिक्शंस की बात करें जहां पर कोई सबूत न हो, लेकिन हम अपनी सोच की बिना पर कहे कि कोई काम हो जाएगा, फिर हम विल को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर एविडेंस मौजूद हो, तो फिर हम प्रिडिक्शंस के लिए विल की बजाय बी गोइंग टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। जब हम डिसीजंस की बात करते हैं, तो हम विल को भी इस्तेमाल करते हैं और हम बी गोइंग टू को भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन विल को हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम ऑन द स्पॉट डिसाइड करते हैं। वी विल यूज विल व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस वक्त हम बोल रहे हो, अगर उसी वक्त हम कोई फैसला करें, हम किसी चीज को डिसाइड करें, तो हम फिर विल का इस्तेमाल करेंगे। और ये बेसिकली शो करता है कि ये एक अनप्लान्ड एक्शन है, इसके लिए पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि हम स्पीकिंग के दौरान ही डिसाइड करते हैं, और ये पहले से डिसाइड नहीं हुआ था। तो अगर हम डिसीजंस की बात करें और वो डिसीजन हम ऑन द स्पॉट डिसाइड करें, हम जिस वक्त बोल रहे हो उस वक्त हम फैसला कोई करें, लेकिन पहले से उसके लिए कोई प्लानिंग न हो, ये अनप्लान्ड एक्टिविटी हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम विल का इस्तेमाल करेंगे। बी गोइंग टू को भी हम डिसीजंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम इसको तब इस्तेमाल करेंगे जब हमने पहले से किसी चीज को डिसाइड किया होता है। बी गोइंग टू का स्ट्रक्चर तब इस्तेमाल होता है जब हम अपने प्लान्स की बात करते हैं, ये पहले से प्लानिंग का हिस्सा थी, या हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं किसी चीज को कि हम ऐसा करेंगे, तो फिर हम विल की जगह बी गोइंग टू स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। विल को हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम ऑन द स्पॉट या एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग कोई डिसीजन ले लें, लेकिन बी गोइंग टू को हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमें क्या करना है। डायग्रामेटिकली अगर हम इसको ड्रा करना चाहे, तो डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा कि विल को हम इस्तेमाल करेंगे जब हम उसी वक्त डिसीजन ले लें, डिसीजन नाउ, जिस वक्त हम बोल रहे हो और इसी वक्त मैं कहूँ आई विल डू इट। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं कहूँ आई विल रिकॉर्ड अ लेक्चर टुमारो, तो अब ऑन द स्पॉट मैंने फैसला कर लिया है कि इस लेक्चर को मैं कल रिकॉर्ड करूंगा। तो अगर हम उसी वक्त फैसला ले लें एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग, तब हम विल को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर फैसला हमने थोड़ा पहले लिया हो, नाउ से थोड़ा सा पहले यहाँ, तो फिर हम कहेंगे आई एम गोइंग टू डू इट टुमारो, और आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड अ लेक्चर टुमारो, बिकॉज मैं पहले से प्लानिंग कर चुका हूँ
कि इंशाल्लाह कल भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। हियर आर सम एग्जांपल्स। दो कम्युनिकेटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दोनों दोस्त हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है एरिक इज इन हॉस्पिटल, एरिक हॉस्पिटल में है। दूसरा दोस्त कहता है, क्योंकि उसे पता नहीं था, रियली आई डिडंट नो, आई विल गो एंड विजिट हिम। अब दूसरे दोस्त को पता नहीं था, इसी वजह से जिस वक्त वो बातें कर रहा था तो यहां पर हमने विल का इस्तेमाल किया। वो कह रहा है कि आई विल गो एंड विजिट हिम, कि वो उसको देखने के लिए अस्पताल जाएगा। क्योंकि उसे पहले से पता नहीं था, इसी वजह से उसने पहले से कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसको पता चल गया तो ऑन द स्पॉट उसने डिसीजन ले लिया कि वो उसको अस्पताल में मिलने के लिए जाएगा। नाउ कंसिडर दिस केस। दो दोस्त बातें कर रहे हैं, एक कह रहा है एरिक इज इन हॉस्पिटल, एरिक हॉस्पिटल में है, लेकिन दूसरे दोस्त को पहले से पता है, वो कहता है यस आई नो, हाँ मुझे पता है, आई एम गोइंग टू विजिट हिम। यहां हमने विल का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि उसे पहले से पता था और वो पहले से डिसाइड कर चुका है, आई एम गोइंग टू विजिट हिम टुमारो। हाँ मुझे पता है और मैं डिसाइड कर चुका हूं कि इंशाल्लाह कल मैं उससे मुलाकात के लिए जाऊंगा। तो जब हम पहले से किसी चीज को डिसाइड कर चुके होते हैं तब हम बी गोइंग टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। एक और मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, वो गाड़ी चला रहा है और वो अपनी गाड़ी को क्रैश कर चुका। अब उसका नया गाड़ी खरीदने का पहले से कोई इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि उसने गाड़ी अपने क्रैश की है तो वो कहेगा कि आई विल बाय ए न्यू कार। ऑन द स्पॉट उसने डिसाइड किया कि मैंने एक गाड़ी खरीदूंगा। लेकिन एक दूसरा बंदा है जो कि पहले से रकम जमा कर रहा है, कुछ पैसे इकट्ठा कर रहा है ताकि अपने लिए गाड़ी खरीदे, तो वो कह सकता है कि आई एम गोइंग टू बाय न्यू कार, क्योंकि वो पहले से प्लानिंग और इरादा कर चुका है। तो अगर पहले से कोई चीज डिसाइडेड हो तो हम फिर बी गोइंग टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, और अगर पहले से डिसाइड ना हो तो फिर हम वेल का इस्तेमाल करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।